आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे राजनीतिक दलों ने सालों तक दबाने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम और उनके विचारों की राजनीति में होती सियासत सौदेबाजी पर 1990 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ अंबेडकर का नाम तक नहीं लेते थे। संविधान को लेकर उनके विचारों से ये संगठन आज सहमति रखते थे। दरअसल 1949 में जब संविधान लागू हुआ तब आरएसएस ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। अब बात करते हैं इतिहास की एक तारीख की। जी हाँ, साल 1909 डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां जलाई गई, उनके खिलाफ नारे लगे और वे जिंदा रहते हुए ही नफरत और विरोध का निशाना बने। ये वही डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर समाज में सुधार की शुरुआत की थी। वह सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, एक विद्वान लेखक भी थे। आज जब हम दलित राजनीति की बात करते हैं तो यह जानना बहुत जरूरी है कि अंबेडकर के नाम पर कौन राजनीति कर रहा है और कौन उनके विचारों को समझे बिना उनके केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अरुण शौरी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद रहे 1998 से 2010 तक। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 4 मंत्रालय संभाले, लेकिन उन्होंने ही एक किताब लिखी, वर्शिप फॉल्स गॉड्स, जिसमें उन्होंने अंबेडकर को स्वार्थी, सत्तालोभी, देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी तक कह डाला। और हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने इस किताब का समर्थन करते हुए कहा था, ऐसी किसी किताब पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो सवाल यह उठता है, अंबेडकर का नाम लेकर दलित वोट मांगने वाले क्या वाकई उनके विचारों का सम्मान करते हैं या फिर अंबेडकर सिर्फ एक राजनीतिक बहाना है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता।